नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर नैऋत्य कोण, नेतृत्य कोण और नेतृत्य कोण के अंदर यदि मुख्य द्वार हो या हमारे घर के अंदर नेतृत्य कोण का जो फर्श है वो यदि नीचा रह जाए, निम्न रह जाए, तो दोस्तों ये घर के अंदर सबसे बड़ा वास्तु दोष माना गया है। दोस्तों, ऐसा वास्तु दोष घर के लिए अनहोनी घटनाएं उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर यदि हमारे घर का मुख्य द्वार नैऋत्य कोण के अंदर है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा घर का मुख्य द्वार नैऋत्य कोण के अंदर दक्षिण की ओर ज़्यादा है या फिर पश्चिम की ओर ज़्यादा है। इस चीज़ को हमें नोट करना है। इस चीज़ को नोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस चीज़ को नोट करने के लिए हमें कंपास से देखना पड़ेगा कि हमारे घर का, कंपास से देखेंगे कि हमारे घर का बिल्कुल नैऋत्य कोण का जो सेंटर है, नैऋत्य कोण के सेंटर से हमारा मुख्य द्वार दक्षिण की तरफ जा रहा है या पश्चिम की तरफ जा रहा है। यदि आपके घर का मुख्य द्वार यदि नैऋत्य कोण से पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है तो दोस्तों उस घर में जो पुरुष है, पुरुषों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, पुरुषों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों ये इस दिशा में मुख्य द्वार होने से घर में जो पुरुष है उनको दिक्कत हो सकती है। अब दिक्कत क्या हो सकती है? पुरुषों के स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत हो सकती है, पुरुषों के व्यापार संबंधित दिक्कत हो सकती है, पुरुषों के लिए दोस्तों कभी कभी यहाँ तक कि अनहोनी घटनाएं भी घटित हो सकती हैं यदि घर का मुख्य द्वार नैऋत्य और पश्चिम दिशा के बीच में है। दोस्तों, यदि घर का मुख्य द्वार नैऋत्य कोण और दक्षिण दिशा के बीच में है, यानी नैऋत्य कोण से थोड़ा दक्षिण की ओर जा रहा है मुख्य द्वार, तो दोस्तों इससे घर की स्त्रियां हैं उनको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्थ्य संबंधित, घर के अंदर कलह कलश झगड़ा इत्यादि संबंधित ये सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो समझ में आया होगा, आप अपने घर में कंपास रख करके देखिए कि हमारे घर का मुख्य द्वार यदि नैऋत्य कोण में है या नैऋत्य कोण से थोड़ा दक्षिण की तरफ है तो स्त्रियों को दिक्कत होगी। यदि आपके घर का मुख्य द्वार नैऋत्य कोण में है और थोड़ा सा पश्चिम की ओर है तो घर में जो पुरुष है उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि ऐसी कंडीशन आपके घर के अंदर बन रही हैं, ऐसी परिस्थिति यदि आपके घर के अंदर बन रही हैं, तो मैं आपको यहाँ कुछ वास्तु टिप्स बता रहा हूँ, वास्तु उपाय बता रहा हूँ जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको सबसे पहले आपका जो घर का मुख्य द्वार है वो हल्का नहीं लगाना चाहिए, मुख्य द्वार भारी होना चाहिए। साथ ही आपके घर के अंदर नैऋत्य कोण के अंदर यदि मुख्य द्वार हैं तो फिर वो मुख्य द्वार लोहे का होना चाहिए, लकड़ी या अन्य धातु का मुख्य द्वार नैऋत्य कोण के अंदर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के ऊपर आपको मैरून कलर या फिर अपनी जो स्किन होती है, अपने जो शरीर का स्किन होता है, इस कलर का भूरा रंग आपको अपने मुख्य द्वार पर करना चाहिए। दोस्तों, मुख्य द्वार के बाहर की तरफ आपको पंचमुखी बालाजी की तस्वीर या पंचमुखी बालाजी की छोटी प्रतिमा आपको मुख्य द्वार के ऊपर रखनी चाहिए। साथ ही आपको मुख्य द्वार के ऊपर दोनों साइड में पिरामिड युक्त स्वास्तिक चिन्ह भी वहां लगाने चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आप अपने घर के मुख्य द्वार पर कॉन्वेक्स जो कांच जो दर्पण आता है वो आपको दर्पण लगाना चाहिए, जिससे नकारात्मक एनर्जी जो है वो आपके घर के अंदर नहीं आए।
दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ये जो नैऋत्य कोण होता है ये राहु का कोण माना जाता है। ये तामसिक कोण है। इससे घर में झगड़े, कलेश इत्यादि हर समय बने रहते हैं और घर का माहौल भी हर समय खराब रहता है। आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती। ये कोण सबसे दिक्कत करने वाला होता है। यदि आपके घर में नैऋत्य कोण के अंदर वास्तु दोष है तो उसको आपको तुरंत ठीक करना चाहिए। यदि आप परेशान हो तो आप अपने घर के मुख्य द्वार की तरफ जरूर देखें कि कहीं हमारे घर का मुख्य द्वार नैऋत्य कोण में तो नहीं है, कहीं हमारे घर का मुख्य द्वार दक्षिण या पश्चिम के बीच में तो नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है तो दोस्तों उससे वास्तु दोष आपको ठीक करना चाहिए। और यदि आपको वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो इसके लिए मैं आपको फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप द्वारा भी विजिट करवा सकते हो। इसके लिए ऑन द स्पॉट विजिट भी करवाना चाहें तो मैं आपको फ़ोन नंबर दे रहा हूँ 7901718402। दोस्तों, यदि मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी को इस वास्तु की जानकारियाँ हो और वो भी अगर परेशान है तो अपने घर में वास्तु के जो मुख्य द्वार का वास्तु दोष है वो वहाँ पर घर बैठे ही वो ठीक कर सकें या अन्यथा मेरे से वो संपर्क कर सकें। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपके मुख्य द्वार यदि नैऋत्य कोण में है तो दोस्तों जहां तक हो सकें तो आप अपने घर के उत्तर दिशा में भी अगर रास्ता जा रहा है, मार्ग जा रहा है तो उत्तर की तरफ भी आपको एक द्वार बनाना चाहिए, जिससे दोस्तों आपके घर के अंदर यदि आप ये उपाय करते हो जैसे मैंने यहाँ उपाय बताए हैं वैसे करते हो तो आपको 80% बेनिफिट जरूर मिलेगा। दोस्तों 100% बेनिफिट के लिए आपको अपने घर का नैऋत्य कोण में जो मुख्य द्वार है उसको वहां से हटा करके आपको उत्तर या पूर्व दिशा में बनवाना चाहिए। दोस्तों, ऐसी आगे भी जानकारियां पाने के लिए एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में मैं कमल किशोर आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।